मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। आंचल और सक्षम की कहानी ने हम सभी को हिलाकर रख दिया। एक प्रेम कहानी जिसका बेहद ही दर्दनाक अंत किया आंचल के अपनों ने ही। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन इस राह का रोड़ा आंचल के अपने ही बन बैठे। इस कहानी से क्या सीख मिलती है और क्या सीखना चाहिए आजकल के माता पिताओं को भी, आज के इस क्राइम पॉडकास्ट में हम यही चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम संवाद और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर, जब से ये मामला हुआ है तब से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो आंचल की दाद देनी पड़ेगी, उसने एक ऐसा काम किया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि उसका प्रेमी सामने मरा पड़ा है और वो उसके घर पर जाकर अंतिम क्रियाएं करने से पहले लाश के साथ शादी कर बैठी और पूरा इंटरनेट पर सेंसेशन बन गई ये खबर। क्या कहेंगे आप इस मामले पर? देखिए, महाराष्ट्र के नांदेड़ में जो ये हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा उदाहरण देके जा रहा है सोसाइटी को, क्योंकि आंचल ने इस बात को कहा था कि मैं अगर शादी करूंगी तो केवल इससे करूंगी, इसके अलावा और किसी से नहीं करूंगी। और उसने अपना वो जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाया और कहीं ना कहीं उसके मर जाने के बावजूद उसकी लाश से शादी की। ये एक बहुत ही भयावह सिचुएशन है एक तरफ, और दूसरी तरफ वो भी सिचुएशन है कि अगर आप किसी के इतने खिलाफ चले जाओ कि उसकी जान ही ले लो तो उसका जवाब कैसे दिया जाए। लेकिन क्या दूसरी जाति का होना सक्षम पर इतना भारी क्यों पड़ा? देखिए, आप इस पूरी स्टोरी को समझेंगे तो समझ में ये आता है कि जो आंचल के पिता हैं वो खुद दूसरी शादी करे थे, और आंचल बुनकर समाज से है, लेकिन पिता ने राजपूत से दूसरी शादी की थी। और पिता ने जब राजपूत से दूसरी शादी की थी तो खुद बुनकर समाज से होकर आप दूसरी शादी कर सकते हो, राजपूत जो कि अपर कास्ट है उससे, और आप बेटी को उस चीज की इजाजत नहीं दे रहे कि वो लोअर कास्ट से शादी कर सके। और समझने वाली एक और बात है, आंचल के पिता जो हैं उनसे आंचल पहली वाइफ की बेटी थी, और जो साहिल जिसने मारा है पिता के साथ मिलकर वो दूसरे वाइफ का बेटा है। लेकिन आप ये बताइए, खुद करे तो सही और बच्चे करे तो गलत कैसे हो गया? मुझे ये लगता है कि अभी स्टोरी में और ज्यादा जांच होनी बाकी है। जांच होगी तो शायद ये एंगल भी सामने आ सकता है कि आंचल के पिता ने साहिल के बहकावे में आकर ये काम किया है, क्योंकि साहिल का वो दोस्त था। साहिल ने बहला फुसला के उसको बुलाया और बुलाने के बाद कुछ खिलाकर उसे बेहोश किया और फिर उसे मारा है। और आंचल को ये काफी वक्त से लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। फिर जब उसने देखा कि उसके पिता को हथकड़ियों के साथ पुलिस ले जा रही है तो वो समझ गई कुछ गलत हुआ। आप देखिए, ये सब होने के बाद, उसकी लाश से शादी करने के बाद आंचल जाकर रही भी उसी के घर पर है। ये दिखाता है कि किसी के इतने विरोध में भी नहीं आ जाना चाहिए कि आप उसकी हत्या ही कर दें। लेकिन ऐसे मामले रोज लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। हाल ही में जयपुर में भी एक प्रेमी जोड़े पर अचानक पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। उससे पहले ड्रम के मामले सामने आए और भी बहुत सारे मामले सामने आए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन सारे इंसिडेंट्स में कहीं ना कहीं धैर्य अपना खत्म होता जा रहा है, और ये भी मामला धैर्य खत्म होने वाला ही मामला है। आगे जिंदगी जिन दो लोगों को बितानी है उन दो लोगों को अगर साथ जाने देते, जो कि वो मान भी गए थे मुंह के सामने, तो अंदर क्या चल रहा था ये किसी को भी नहीं पता था। और फिर वो जो उसके पिता की इतनी रिस्पेक्ट करता था, उसके भाई का अच्छा दोस्त था, उस दोस्ती उस रिस्पेक्ट का फायदा उठाकर आपने बहला फुसला के उसको बुलाया, कुछ खिलाया, और वो मादक पदार्थ था। उसके बाद आपने उसकी हत्या कर दी। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दिखाती है कि धैर्य अपना आप भूलते जा रहे हो। और
इस स्टोरी के बारे में जब और जांच होगी तो शायद ये भी सामने आए कि क्योंकि आंचल पहली बीवी की बेटी थी और दूसरी बीवी का बेटा जो साहिल था वो था, तो हो सकता है कि जो दूसरी बीवी, पहली बीवी तो रही नहीं, आंचल के पिता की जो दूसरी बीवी हो उनका भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो भड़काने में या किसी और चीज में। तो ये किसी के बहकावे में आ जाना, भड़काने में आ जाने का भी मामला हो सकता है। पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है ये देखना होगा, लेकिन आंचल ने जो स्टेप उठाया वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप अपने वादों के साथ बने रहते हो, पर मूव ऑन करना ही लाइफ है। इस तरीके से लाश के साथ शादी कर लेना भी ठीक नहीं है। अब कहीं ना कहीं सेंसिटिवनेस दोनों ही तरफ बरकरार रखनी पड़ेगी और पुलिस इसकी जांच में सजा किस तरीके की देती है, कोर्ट कितना फास्ट सजा देता है, इससे कहीं ना कहीं मिसाल सेट होगी कि इस तरह की हरकत दोबारा ना हो। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये मामला और कहां जाकर मोड़ लेता है, क्या इसका अंतिम निर्णय फैसला होता है। देखना वाकई में दिलचस्प ये भी होगा कि ये जो स्टेप आंचल ने उठाया है उसको लेकर वो जिंदगी भर कैसे रहेगी, जिएगी, या फिर समाज पर भी एक सवाल ये उठता है कि क्या आज भी बालिग होने के बाद दो प्रेमी एक साथ रहने के लिए इतना स्ट्रगल करेंगे तो फिर क्या होगा 2025 में। कानून ने तो पूरी तरह इजाजत दे रखी है कि जो बालिग है, लेकिन समाज नहीं दे रहा है, घर वाले नहीं दे रहे हैं। ये यहाँ पर सोचने वाली बात है। इसको लेकर एक मजबूत कदम सरकार और कानून को भी उठाना होगा ताकि ऐसी वारदातें होना कम हो सके, लोगों में डर पैदा हो और इस तरह के क्राइम पर रोक लग सके। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। आंचल ने सही किया, आंचल के माँ बाप ने तो गलत किया ही, भाइयों ने तो गलत किया ही, लेकिन आंचल ने जो किया है क्या उसके भरोसे क्या वो पूरी जिंदगी जी पाएगी? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे ही स्टोरीज के लिए देखते रहिए क्राइम संवाद, भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।